हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को जंतु हार्मोन्स के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए लास्ट तक मेरा वीडियो देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जंतु हार्मोन्स की परिभाषा बता देते हैं। जंतुओं में अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित विशिष्ट रसायनों को हार्मोन्स कहते हैं, अथवा इसे ऐसे समझें कि उच्च कोटि के जंतुओं में कुछ विशेष ग्रंथियों के द्वारा शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। इन्हीं ग्रंथियों से विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ का स्राव होता है, जिसे हार्मोन कहा जाता है। हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। अंग्रेजी में कहें तो अंतःस्रावी ग्रंथियों को एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। चलिए अब आपको बता दूं कि मनुष्य में कौन कौन सी अंतःस्रावी या एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती हैं। पहली है पीयूष ग्रंथि या अंग्रेजी में पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहते हैं, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड्स, अग्न्याशय ग्रंथि या पैंक्रियास ग्लैंड्स, जनद या गोनड्स। इनमें से जो जनद है इसके अंतर्गत वृषण और अंडाशय दो प्रमुख रूप से ग्रंथियां आती हैं। अब इन ग्रंथियों के बारे में डिटेल से आपको बता देता हूं कि कौन सी ग्रंथि में कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहली ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड्स। यह एक छोटे आकार की ग्रंथि होती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग डाइएन्सेफलान के अधर तल पर स्थित होती है अथवा मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से लगी होती है। इस ग्रंथि से लगभग 13 हार्मोन स्रावित होते हैं। इन 13 हार्मोन्स में से कई हार्मोन्स अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करते हैं। इसीलिए इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, अर्थात पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं और उनकी अधिकता या कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो पहला है वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन्स, शॉर्टकट में GH या सोमैटोट्रोपिन भी इसको बोला जाता है। यह ऊतकों तथा हड्डी की वृद्धि को नियंत्रित करता है, अतः यह शरीर की वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण प्रेरक होता है। इसकी कमी से व्यक्ति बौना हो जाता है तथा इसकी अधिकता से शरीर भीमकाय या लंबा हो जाता है। अगला है एड्रीनोकार्टियोट्रोपिक हार्मोन्स, इसको शॉर्टकट में ACTH बोलते हैं। यह अधिवृक्क ग्रंथि को कार्टिसोन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। अगला है फॉलिकल पुटिका या उत्तेजक हार्मोन FSH यानी फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन। यह स्त्रियों में अंडाशय को एस्ट्रोजन के स्रावण के लिए प्रेरित करता है तथा पुरुषों में वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं की वृद्धि व शुक्र जनन के लिए आवश्यक होता है। अगला TSH, इसका मतलब होता है थायराइड उत्तेजक हार्मोन। यह थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन बनाने के लिए उत्तेजित करता है। इसी प्रकार से PRL यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन या मैमोट्रोपिन हार्मोन MTH गर्भावस्था के साथ स्त्रियों में स्तन की वृद्धि करते हैं और स्तन ग्रंथियों में दूध बनाने को भी नियंत्रित करते हैं। अगला है LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यह मनुष्य अर्थात स्त्री व पुरुष दोनों में गौण लैंगिक लक्षणों के विकास से संबंधित एंड्रोजेंस के स्रावण को प्रेरित करते हैं। अगला है ADH या वैसोप्रेसिन, तो इसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। यह वृक्क द्वारा जल के पुनः अवशोषण तथा मूत्र की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह शरीर के कुछ भागों की रुधिर वाहिनियों को संकुचित कर रुधिर दाब में वृद्धि भी करता है। अगला है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन या इसे पिटोसिन भी कहा जाता है। यह गर्भाशय की पेशियों के संकुचन को प्रेरित करता है। स्त्रियों में शिशु के जन्म के समय यह गर्भाशय की ग्रीवा को चौड़ा भी करता है। यह दुग्ध ग्रंथियों को संकुचित कर दुग्ध स्रावण में भी सहायता करता है। तो इस प्रकार से यह पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि हो गई है। अब चलते हैं दूसरी ग्रंथि पर, थायराइड ग्रंथि पर।
तो थायराइड ग्रंथि, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह ग्रंथि गर्दन में श्वास नली व स्वर यंत्र अथवा लैरिंक्स के अधर पार्श्व तल पर पाई जाती है, अर्थात यह गर्दन में स्वर यंत्र के समीप स्थित होती है। यह गुलाबी रंग की होती है। यह एच आकार या तितली के आकार की होती है। यह अन्य ग्रंथियों से बड़ी होती है तथा द्विपालित ग्रंथि है। इसकी दोनों पालियां जो है संयोजी ऊतक की एक सक्रिय संयोजक पट्टी द्वारा जुड़ी रहती हैं। इस ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, अर्थात थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होगा? थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होगा। इसका मुख्य कार्य होता है शारीरिक उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करना, यानी थायरॉक्सिन का हार्मोन है शारीरिक उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करना। चलिए अब आपको बता दूं कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स के अल्प श्रावण या अधिक श्रावण से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो इसमें से पहला है, अगर अल्प श्रावण की बात की जाए तो इसमें से पहला है जड़ मानवता। बचपन में हार्मोन्स की कमी से बीएमआर, हृदय स्पंदन दर, उपापचय दर, O2 खपत, हड्डियों की वृद्धि कम होने से बच्चे बौने रह जाते हैं, या इसे ही जड़ मानवता कहा जाता है। ये प्रजनन योग्य नहीं होते हैं। इनकी त्वचा कैसी होगी? मोटी, शुष्क, झुर्रीदार, होंठ मोटे होंगे, पेट आगे निकला होगा। तो इस सारे लक्षणों को जड़ मानवता रोग कहा जाता है। अगला है मिक्सिडीमा। तो जब वयस्क अवस्था में इस हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो इसकी कमी से उपापचय दर कम हो जाने से समय से पहले ही बुढ़ापा आ जाता है, रक्तदाब कम हो जाता है तथा जनन क्षमता भी कमजोर हो जाती है। अथवा इसको ऐसे समझें कि वयस्क अवस्था में इस हार्मोन की कमी पर वयस्कों में बाल झड़ने लगते हैं, त्वचा फूल जाती है, शरीर मोटा तथा स्थूल हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की जनन क्षमता कम हो जाती है, मस्तिष्क कमजोर तथा आवाज भारी हो जाती है। अगला है घेंघा। तो थायराइड ग्रंथि अधिक मात्रा में जब हार्मोन स्रावित करने लगती है तो वो स्वयं फूलकर बड़ी हो जाती है। इसे ही घेंघा रोग कहा जाता है। ऐसा भोजन में आयोडीन की कमी से होता है, अथवा इसको कहा जाए तो आयोडीन की भोजन में कमी होने पर थायराइड ग्रंथि फूलकर कालर जैसी हो जाती है, कालर के समान हो जाती है। यह रोग पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। तो इस प्रकार से यह हो जाएगी थायराइड ग्रंथि। अब आते हैं अगली ग्रंथि पैराथायराइड ग्रंथि पर। यह ग्रंथि भी मनुष्य की गर्दन में स्थित होती है। यह थायराइड ग्रंथि से लगी अंडाकार ग्रंथियां होती हैं। ये दो जोड़ी होती हैं। पैराथायराइड थायराइड ग्रंथि के पृष्ठतल पर चारों कोनों पर एक एक धसी होती हैं। इस ग्रंथि से दो हार्मोन स्रावित होते हैं, पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन। पैराथार्मोन कैल्शियम व फास्फेट के उपापचय पर नियंत्रण रखता है। चलिए अब आपको बता दूं कि इन हार्मोन्स की कमी या अधिकता से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो पैराथार्मोन की कमी से ऊतक तरल में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, फास्फेट की मात्रा अधिक हो जाती है। इससे पेशियों और तंत्रिकाओं में अनावश्यक ऐंठन होती है तथा साथ ही साथ कंपन भी होने लगता है, यानी पेशियां ऐंठने लगती हैं और शरीर कांपने लगता है या पेशियां कांपने लगती हैं। अधिक समय तक पेशियों में यदि ऐसा होता रहे तो टिटेनी नामक रोग हो जाता है। पैराथार्मोन की अधिकता से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। इसमें होता क्या है आपको बता दूं कि इसमें अस्थियां कमजोर और भंगुर हो जाती है। भंगुर का मतलब होता है छूने मात्र से टूट जाए। पेशियां एवं तंत्रिकाएं क्षीण हो जाती हैं। वृक्क में पथरी की संभावना भी बढ़ जाती है। और जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है, इसकी कमी से हाइपोकैल्सीमिया नामक रोग हो जाता है, जिसमें दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम तथा फास्फोरस की कमी हो जाती है तथा इसकी अधिकता से अस्थियां कोमल व टेढ़ी हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये पैराथायराइड ग्रंथि और उसके हार्मोन तथा उनकी कमी अधिकता से होने वाले रोग हो जाएंगे। अब आते हैं अगले ग्रंथि पर, अधिवृक्क ग्रंथि, या अंग्रेजी में कहें तो एड्रीनल ग्लैंड्स पर। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, मनुष्य के प्रत्येक वृक्क या किडनी के अगले सिरे पर एक टोपी के आकार की सिकुड़ी हुई संरचना दिखती है। इसे ही अधिवृक्क या एड्रीनल ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि का बाहरी भाग कार्टेक्स या हिंदी में कहें तो बलकुट तथा भीतरी भाग मेड्यूला कहलाता है, यानी बाहर का भाग कार्टेक्स और भीतर का भाग मेड्यूला कहलाता है। एड्रीनल ग्रंथि के कुछ प्रमुख हार्मोन
जैसे एल्डोस्टेरोन, कार्टिसोल, एड्रेनालिन आदि होते हैं। आपको बता दूं कि एड्रिनल हार्मोन्स के अल्प स्रावण से भूख की कमी, गठिया रोग, एडिशन रोग आदि हो जाते हैं, जबकि अतिश्रावण से लड़कियों में लिंग परिवर्तन या बांझपन रोग हो जाते हैं तथा लड़कों में लैंगिक परिपक्वता शीघ्र ही आ जाती है। अगली ग्रंथि है अग्न्याशय ग्रंथि। यह मिश्रित अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह मनुष्य की उदर गुहा में पाई जाने वाली गुलाबी रंग की ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि का लगभग 98% भाग पाचक रसों अथवा एंजाइम का स्रावण करने वाली कोशिकाओं द्वारा बने खोखले पिंडों का बना होता है। इन खोखले पिंडों के बीच अनेक सूक्ष्म अंतःस्रावी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें लगरहैंस की दीपिकाएं कहते हैं। इनकी खोज पाल लगरहैंस ने की थी, अतः उन्हीं के नाम पर इन्हें लगरहैंस की दीपिकाएं कहते हैं। इसमें 3 प्रकार की अंतःस्रावी कोशिकाएं पाई जाती हैं: अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं और गामा कोशिकाएं। अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकोगैन नामक हार्मोन स्रावित होता है, बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है तथा डेल्टा कोशिकाओं से या गामा कोशिकाओं से सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। तो अब इन हार्मोन्स की कमी अधिकता से कौन कौन से रोग हो जाते हैं आपको बता देता हूं। तो पहला है अल्फा कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन ग्लूकेगान। तो ग्लूकेगान हार्मोन यकृत में संचित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है, जो रुधिर में पहुंचकर ग्लूकोज की मात्रा को सामान्य बनाता है। अब आते हैं बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन इंसुलिन पर। तो इंसुलिन की कमी से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे मधुमेह रोग कहा जाता है अथवा डायबिटीज रोग या शुगर रोग कहते हैं। इंसुलिन की अधिकता से रक्त शर्करा कम हो जाती है, इससे इंसुलिन आघात हो जाता है और इसमें थकावट, मूर्छा, ऐंठन और अंत में मृत्यु भी हो सकती है। और अगला हार्मोन है यानी डेल्टा या गामा कोशिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन जो होता है सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। तो सोमैटोस्टैटिन हार्मोन मुख्य रूप से ग्लूकेगान एवं इंसुलिन के स्रावण को रोकता है। अब आते हैं अगली ग्रंथि जनद या गोनेड्स पर। इसके अंतर्गत 2 अंतःस्रावी ग्रंथियां आती हैं, वृषण या टेस्टिस तथा अंडाशय या ओवरी। इन जनन ग्रंथियों से लिंग हार्मोन स्रावित होते हैं। ये जननांगों की वृद्धि एवं विकास तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होते हैं और जनन क्रियाओं का नियमन करते हैं। इनमें से पहला है वृषण या टेस्टिस। पुरुषों में वृषण की अंतराल या लीडिंग कोशिकाएं नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन तथा एंड्रोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती हैं। ये हार्मोन शुक्राणुओं की परिपक्वता तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं। इसके प्रभाव से दाढ़ी, मूछ, भारी आवाज, मजबूत पेशियां और अस्थियां आदि का विकास होता है। जनन की दूसरी ग्रंथि है अंडाशय या ओवरी। अंडाशयों से 3 प्रकार के हार्मोन मुख्य रूप से स्रावित होते हैं: एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन हार्मोन में क्या होता है कि ये नारी विकास हार्मोन कहलाता है। ये हार्मोन ग्राफियन पुटिकाओं की कोशिकाओं से स्रावित होता है और स्त्रियों के प्राथमिक एवं द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे स्तनों के विकास को नियंत्रित करते हैं। जो प्रोजेस्टेरॉन है, इस हार्मोन का स्रावण अंडाशय में उपस्थित कार्पस ल्यूटियम नामक पीली ग्रंथि से होता है। यह ग्रंथि अंडोत्सर्ग के बाद प्रत्येक ग्राफियन पुटिका से विकसित होती है। प्रोजेस्टेरॉन का कार्य गर्भाशय को गर्भ धारण के लिए तैयार करना होता है। और है तीसरा रिलैक्सिन। गर्भावस्था के समय रिलैक्सिन हार्मोन कार्पस ल्यूटियम व आंवल से स्रावित होता है। यह गर्भाशय के छिद्र को फैलाकर शिशु जन्म को सुगम बनाता है। तो इस प्रकार से ये सारी ग्रंथियां उनके द्वारा स्रावित हार्मोन्स हो गए हैं। आशा है मेरे द्वारा बताए गए सभी हार्मोन और उनके कार्य आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।